हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़, फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पढ़ाई, बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, बिजनेस के बारे में बताया था। और आज हम जो टॉपिक लेंगे डैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को समझने से पहले थोड़ा सा बिजनेस के बारे में आपको जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उसको ब्रीफली इससे हम टच करेंगे, ब्रीफली इससे हम लिंक करेंगे। कैसे लिंक करेंगे कि एक्चुअली जो बिज़नेस होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिज़नेस क्या है, द पर्सन हु स्टार्ट द बिज़नेस ही इज़ कॉल्ड द ओनर ऑफ द बिज़नेस। और बिज़नेस का क्या है, ओनर है। और ही इन्वेस्ट द मनी, दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इन्वेस्टर। ओके, एंड समटाइम इंस्टेड ऑफ द वन पर्सन द ग्रुप ऑफ द पर्सन स्टार्टेड द बिजनेस। अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, वहाँ पर बिजनेस के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि द बिजनेस स्टार्ट बाय द सिंगल पर्सन, समटाइम्स द बिजनेस स्टार्ट बाय द ग्रुप ऑफ द पर्सन एंड दे इन्वेस्ट देयर मनी। ओके, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था, अलोन अ पर्सन और द ओनली द ओनर्स कैन नॉट रन द बिजनेस। तो देर इज़ अ नीड ऑफ द टीम, देर इज़ अ नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वर्क एज अ टीम मेंबर्स, हु वर्क एज अ टीम एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड द रन बिजनेस सक्सेसफुली। तो इसमें हमारी एक कैटेगरी और आ जाती है, डेट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज, और दीज दे आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के बेटा जी क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर वर्क करेंगे, सक्सेसफुल बिजनेस को रन करेंगे, ग्रो करेंगे, ओके, और गोल को अचीव करेंगे। एंड सिमिलरली द प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो प्रोडक्शंस होता है वो किसके लिए होता है, सोसाइटी के लिए होता है, वो कस्टमर्स के लिए होता है। ओके, जो बिजनेस के कस्टमर्स, और कस्टमर्स कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। बिकॉज द बिजनेस प्रोड्यूस द गुड्स नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन बट ए प्रोड्यूस द गुड्स फॉर द कस्टमर एंड फॉर द सोसाइटी एंड अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, बिजनेस जो है वो सोसाइटी से प्रॉफिट अर्न करता है। ओके, तो अब बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसके प्रति, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड द ऑनर और द इन्वेस्टर्स। ठीक है, ऑनर और इन्वेस्टर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्योंकि बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया है, उन्होंने रिस्क लिया है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। डेट्स वाई देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टूवर्ड द ऑनर एंड टूवर्ड द इन्वेस्टर्स। ओके, सिमिलरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द ह्यूमन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द employees of the organization who work in the organization for the development and successfully operations of the business. Okay, तो इनके प्रति भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सोसाइटी। ओके, कस्टमर्स कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। एंड द सेकंड थिंग, जो बिजनेस रिसोर्सेज यूज़ करता है, आइदर वो रॉ मटेरियल यूज़ करता है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज और यूज़ करता है, दीज रिसोर्सेज आर फ्रॉम द सोसाइटी। ओके, तो द अलोन अ बिजनेस, कि बिजनेस अगर बोलते हैं तो इन सब के बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता, बिजनेस सक्सेसफुल रन नहीं हो सकता। तो दे आर द सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दीज थ्री ग्रुप्स एंड दीज थ्री ग्रुप्स, दीज आर एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि बिजनेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करे, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, ये उद्देश्य क्या है बिजनेस का, कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी जो ड्यूटीज़ है वो मुझे फुलफिल करनी है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया तो बोलते हैं कि बिजनेस सक्सेसफुल रन कर रहा है। डैट इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट और व्हाटसोएवर। नाउ, तो the objective of the business are classified in three categories. Beta, one is the economic objective or it is also called organizational objective. Okay, so these are the objective, these are the responsibilities of business toward the owner or toward the investors or toward the business itself. Because as a owner generate the livelihood from the business. Okay, बिजनेस अर्न द प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, किसके लिए प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने ओनर्स के लिए। क्यों अर्न कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। ओके, कि बिजनेस एक सेपरेट होता है, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये आपको अकाउंट्स में आगे जाके पढ़ाया जाएगा कि बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो ऑनर अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट को अर्न करे, तो द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इट इज टूवर्ड द ऑनर और टूवर्ड द इन्वेस्टर्स। ओके, the organizational objectives or the economic objectives are further three types. One is the survival, second one is the profit, and the last one is the growth. Okay, so first of all survival.
कोई भी बिजनेस जब मार्केट के अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट डे बिजनेस स्टार्ट हुआ और ये मान के चलो कि पहले दिन ही बिजनेस ने जंप लगा दी, टॉप, बिल्कुल टॉप गियर पे बिजनेस चल के एकदम से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, नो, इट नेवर पॉसिबल। ओके, कि कोई भी अगर एक छोटा सा बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पर्सन, एक वेजिटेबल वेंडर है, सब्जी की दुकान का विक्रेता है, सब्जी की दुकान को स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट डे क्या करता है, वो एक कॉम्पीट कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर से, जिस मार्केट में वो स्टैंड कर रहा है वो अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर रहा है। वो मार्केट में पहली बार आया है, उसको मार्केट की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, अनअवेयर अबाउट द मार्केट, द कंडीशंस ऑफ द मार्केट। तो उसका पहला पर्पस क्या होता है, टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, कि मार्केट में कम से कम मुझे बने रहना है, मुझे मार्केट से उखाड़ने वाला कोई नहीं है, मुझे मार्केट में बने रहना है, मुझे मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करना है, क्योंकि जितने लंबे समय तक वो सर्वाइव करेगा वो वहाँ पर उतना मजबूत होगा। ओके, जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, अगर क्रिकेट मैच की जो टेन्यूर्स है, एक तो टेस्ट मैच हो गया 5 डेज चलता है, एक आपका वनडे हो गया 50-50 ओवर्स का होता है, एक T20 होता है, ठीक है, T20 का स्पेन क्या छोटा है, इसलिए वहाँ फास्ट बैटिंग चलती है। ओके, लेकिन जो 5 डे का टेस्ट मैच है उसका स्पेन क्या लंबा है, तो उसमें देखते होंगे तो बैट्समैन पहले बहुत देर तक अपने आप को पिच में सर्वाइव कराता है। ओके, बॉल आई उसको देखता है, बॉल आई उसको प्लेस करता है। ओके, तो जैसे जैसे जब वो सर्वाइव करेगा तो धीरे धीरे करके वो रन बटोरने शुरू करता है, और एक समय बाद ऐसा आता है कि वो हर बॉल पे 6, 4, 1, 2, 3 कहीं ना कहीं वो लेकर चलता है। ओके, तो दैट इज़ द, क्योंकि वहाँ पर ड्यूरेशन उसके पास क्या है, लंबी है। तो बिजनेस का जो पॉइंट है वो T20 पॉइंट नहीं है, बिजनेस का पॉइंट है एक लॉन्ग इनिंग, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस चलते रहते हैं। ओके, तो इसलिए उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या, सर्वाइवल। और सर्वाइवल वो कब करेगा, वो बोलता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, आई डोंट नीड द प्रॉफिट, ओके, आई जस्ट वांट टू कवर माय कॉस्ट, मुझे अपनी कॉस्ट को कवर करना है, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे अपनी कॉस्ट को कवर करना है, और धीरे धीरे करके मैं मार्केट को कैप्चर करना चाहता हूँ, टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट, टू स्टैंड इन द मार्केट में मैं अपने आप को स्टैंड करना चाहता हूँ। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू द सर्वाइवल एंड ओके, देन जब उसको लगता है कि मैंने बिजनेस को मैं मार्केट के अंदर स्टैंड हो चुका हूँ, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द प्रॉफिट। ओके, बिकॉज द प्रॉफिट इज द एसेंशियल एलिमेंट इन द बिजनेस, एंड विदाउट द प्रॉफिट नो बिजनेस कैन रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। तो सर्वाइव करने के बाद वो फिर धीरे धीरे करके क्या करता है, अपने प्रॉफिट में अर्न करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे वो प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करता है, बिकॉज द ऑनर इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द बिजनेस, द लाइवलीहुड ऑफ द ऑनर इज डिपेंड अपॉन द बिजनेस। ओके, और बिजनेस अदर ऑब्जेक्टिव को तभी फुलफिल कर सकता है, यानी अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी हो, या कोई सोशल वर्क करना हो, ओके, या अपने आप को ग्रो करना है, ओनली व्हेन द बिजनेस अर्न द सफिशिएंट और द एडुकेट प्रॉफिट। जब प्रॉफिट वो सफिशिएंट अर्न करेगा, एडुकेट और प्रॉफिट अर्न करेगा, देन द बिजनेस कैन डू द अदर टू फुलफिल द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। ओके, एंड द लास्ट वन इज द ग्रोथ। ओके, इट इज़ द लास्ट वन ग्रोथ, कि जब उसको लगता है कि प्रॉफिट अर्न कर लिया और प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, देन प्रॉफिट द बिजनेस स्टार्ट टू ग्रो इटसेल्फ, वो अपने आप को ग्रो करना शुरू करता है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ही डेवलप हिमसेल्फ, बिजनेस डेवलप अपने आप को, बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेसमैन अपने आप को डेवलप करता है, नहीं बिजनेस को डेवलप करता है, बिजनेस अपने आप को वहाँ पर डेवलप करना शुरू करता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, वेजिटेबल वेंडर है, शुरू में थोड़ी सी सब्जियाँ लाया, बिक गई, फिर धीरे धीरे करके क्या करता है, वो रेंज बढ़ाता है, और एक ऐसा समय आता है कि वो एक बहुत बड़ी शॉप लेकर वहाँ पर अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देता है। पहले केवल वो वेजिटेबल वेंडर्स था, फिर वो फ्रूट वेंडर बन जाता है, फिर वो एक बड़ा सप्लायर के फॉर्म में मार्केट के अंदर आता है। ओके, तो दिस इज द ग्रोथ। तो ग्रोथ का पता कैसे लगता है, ग्रोथ डेट इज डिपेंड अपॉन द सेल्स, ग्रोथ इट इज मेजर्ड बाय द सेल्स, नॉट डिपेंड, इट इज मेजर्ड बाय द सेल, कि सेल पहले कितनी थी, अब मेरी सेल कितनी है। ओके, इट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनली देयर वर द 20 मेंबर्स, 20 एम्प्लॉयज हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट नाउ देयर आर मोर देन 200 एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इट शो द ग्रोथ। The number of the branches, the number of the departments, the diversification of the product, by all these the growth of the business can be measured. Okay, so they are the 3 basic things, the survival, the profit and the growth. इसलिए सीक्वेंस में लगाया गया है, पहले सर्वाइव करता है, फिर प्रॉफिट अर्न करता है, फिर लार्ज प्रॉफिट अर्न करके बिजनेस अपने आप को क्या करता है, ग्रो करता है। ओके, नाउ
द नेक्स्ट वन, बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया, बिजनेस ने सर्वाइव किया, बिजनेस ने ग्रो किया, कहाँ से? टू अर्न द मनी, टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी, उसने सोसाइटी से प्रॉफिट क्या किया? अर्न किया, सोसाइटी से प्रॉफिट लिया। ओके, बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी से रिसोर्सेज प्राप्त किया और सोसाइटी को ही रिसोर्सेज को या फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर सेल किया। तो दे आर द सम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द सोसाइटी। एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूंगा। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब है कि बिजनेस सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? गुड्स। बोलता है द गुड्स मस्ट बी द क्वालिटी, दैट इज द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द रीजनेबल प्राइस। what is the how can you measure the quality? What is the quality? Quality means the purity. Quality means the purity. Quality means the goods safe for the person, the goods safe for the customer. Goods customers के लिए safe है, वो quality है. Quality उसकी durability है. अगर durable product है तो quality उसकी durability है. Okay. Quality अगर eatable product है, quality उसकी क्या बोल रहे थे? Purity है. Okay. अगर electrical appliances है तो quality उसकी क्या? Safe है. The goods is the not dangerous, it is the safe for the customer. तो the provide the quality goods at the reasonable price. Profit earn करना है, but unnecessary profit earn नहीं करना है. Okay. The next one is the avoidance of the unfair trade practices. Unfair सही नहीं है. Unfair का मतलब, fair का मतलब it is correct. Unfair which is not correct. तो अवॉइडेंस ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब बेटा क्या होता है कि जो अडल्ट्रेशंस होता है जिसको मिलावट बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, होर्डिंग ऑफ गुड्स हो गया, ओके, ओवर चार्जिंग हो गया, ओके, तो ऑल दीज आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड दीज आर द पनिशेबल अंडर द लॉ. ये कानूनी में क्या है? पनिशेबल है. अगर पकड़े जाओगे तो कहीं ना कहीं पनिश होगा, पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, इम्प्रिजमेंट हो जाएगा. ओके, तो ऑल दीज आर द पनिशेबल अंडर द लॉ. तो दीज शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट रियून द गुडविल ऑफ द बिजनेस. ओके, बिजनेस की गुडविल को क्या करते हैं? रेपुटेशंस को क्या करते हैं? रियून, डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. दैट इट शुड बी अवॉइडेड. इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए. Next one is the generation of the employment. So every country, like the developing country or the underdeveloping country, has the big problem of the employment. Okay, so by providing the employment opportunities, okay, generation of the employment, जितना ज़्यादा business grow करेगा, क्या generate होगा? Employment generate होगा. And especially to the poor section of the society, especially of the person who are the physically, और जिसको आप बोलते हैं कि दिव्यांगों के लिए, या the needy, the women, तो जनरेट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द दीज टाइप्स ऑफ द सेक्शन. इन सेक्शंस के लिए एम्प्लॉयमेंट्स क्या करना है? जनरेट करना. इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. ओके, एंड इंक्लूड इटसेल्फ, बिजनेस को अपने आप को इंक्लूड करना है किसमें? बाय प्रोवाइडिंग द सोशल सर्विसेज. जैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ द NGOs, by contributing the funds in the NGOs or to the government. Okay, like developing the infrastructure in the nearby villages, डेवलपिंग द रोड्स, रोड का कंस्ट्रक्शंस किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाए, डिस्पेंसरीज डेवलप की जाए. ओके, तो ऑल दीज आर द सोशल सर्विसेज. ये सारी सोशल सर्विसेज है, क्योंकि बिजनेस जब एक समय के बाद लार्ज प्रॉफिट अर्न करता है तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सोसाइटी की तरफ होती है, बिकॉज कि सोसाइटी ने ही उसको डेवलप किया है. ओके, एंड द लास्ट वन इज द अवॉइडेंस ऑफ द पॉल्यूशन बाय यूजिंग द environmental friendly techniques of productions, environmental friendly techniques of the production and the supplying of the goods. Okay, कि it is a big problem also, like the employment, the pollution is also the big problem for the every country. So that's why it should be the pollutions, by pollutions को avoid करने के लिए क्या करेंगे? बोलता है environmentally friendly techniques का productions में use करेंगे, recycling करेंगे. okay, जो waste waters है या जो garbage है उसको ऐसी जगह पर थ्रो नहीं करेंगे which are the harmful for the environment, जो कि environment के लिए क्या खतरनाक हो. okay, and the last, द इंडिविजुअल और द ऑब्जेक्टिव टूवर्ड द एम्प्लॉयज़ और द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होते हैं कि जनरली द इंडिविजुअल आर द वैल्यूबल सोर्स ऑफ वैल्यूबल एसेट्स, वैल्यूबल रिसोर्स और द वैल्यूबल एसेट्स ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस. विदाउट द टीम वर्क, बिना टीम वर्क के बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता. इसलिए द मोस्ट वैल्यू ऑफ द वैल्यूबल एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस इज इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज और इट्स एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए आप जितना डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज दे डायरेक्टली लिंक्ड विद द बिजनेस.
वो बिजनेस के साथ डायरेक्टली लिंक है, वो प्रोडक्शंस कर रहे हैं, वो डेली आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं। एक एम्प्लॉइज़ अपने लाइफ का 1/3 पार्ट अपने ऑर्गेनाइजेशंस को दे देता है ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलप करने के बाद। इसलिए बोलता है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक छोटी सी फैमिली होती है, ओके, वो एक छोटी सी सोसाइटी होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड्स के लोग होते हैं, बट दे वर्क टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। That's why these are the some responsibility of the business toward the employees. What? First one, providing the competitive salary. Competitive salary, the salary should be the satisfactory, which at least satisfied the need of the employees, which at least satisfied the basic needs of the employees. Okay, कि जब तक उसकी नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी तो एम्प्लॉइज़ अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, तो द सैलरी शुड बी डेट विच एटलीस्ट सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ओके, द नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइडिंग द गुड वर्किंग कंडीशन वेयर द एम्प्लॉइज वर्क। जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ पर एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। अगर वहाँ पर फेंस की रिक्वायरमेंट है, फेंस प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है, ग्लव्स प्रोवाइड करना, मास्क की रिक्वायरमेंट है, मास्क प्रोवाइड करना, हेलमेट्स की रिक्वायरमेंट है, हेलमेट प्रोवाइड करना। तो प्रोवाइडिंग द गुड वर्किंग कंडीशंस, ओके, वेयर द एम्प्लॉय कैन वर्क इजीली, ओके, वो सेफ रहे कि उसको लगे कि हाँ ठीक है जो मैं वहाँ कर रहा हूँ सेफ है और वहाँ पर अच्छा वर्क करने को मिलता है। तो प्रोवाइडिंग द गुड वर्किंग कंडीशन, दैट इज नेक्स्ट वन इज द पर्सनल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। When the employees generally join the business, okay, generally join the organization, वो उस समय क्या रहता है, फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेशर है, आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ द एजुकेशन, ओके, आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ही जस्ट ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपडेट होती रहती है तो वी नीड टू अपडेट आवर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ अपडेट होगा देन द ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो ओनली। ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करेगा व्हेन द एम्प्लॉयज़ अपडेट इट्स नॉलेज, ओके। तो बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टाइम टू टाइम, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करने, किसको, एम्प्लॉयज़ को, फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, तो सो डैट द एम्प्लॉयज़ कैन अपडेट इट्स नॉलेज, वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस अपने आप को कर सके। इसलिए उसको अपने आप को ग्रो करना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना, बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, ओके, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज द पी रिकॉग्निशन, दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका सिंपल से एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जितने भी लगभग प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जनरली एक बोर्ड लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड द रिकॉग्निशन बोर्ड्स, रिकॉग्निशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। उसमें होता है एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ, एम्प्लॉयज़ ऑफ द ईयर, दैट इज द पर्सन जिसने सबसे ज़्यादा सेल दी है बिजनेस को जिसने सबसे ज़्यादा सेल दी है, उसका नाम विथ फोटो कंप्लीट प्रोफाइल के साथ वहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है, ओके। सम ऑर्गेनाइजेशन गिव द डायरेक्ट रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉयज़ हु कंट्रीब्यूटिंग मोर, उसको डायरेक्ट रिवॉर्ड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मनी, इन द फॉर्म ऑफ द फ्री हॉलीडे पैकेजेस, ओके। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उनको मोमेंट्स देती है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन देती है, समय समय पर उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन दिया जाएगा। तो ऑल दीज आर द रिकॉग्निशन फॉर द एम्प्लॉयज़, ओके। अगर एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्निशन करेंगे फॉर देयर सर्विसेज, फॉर देयर हार्ड वर्क, देन अदर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, ठीक है, वो भी मोटिवेटेड होंगे, दे विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। कैसे कि उसको मिला है, वी ऑल्सो हैव टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट, ओके। एंड द लास्ट वन इज स्पेशल बेनिफिट्स। एम्प्लॉयज़ के लिए जितना कर दिया जाए उतना कम है, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है, वो अपने लाइफ के 1/3 आवर्स एक बिजनेस को देते हैं, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। दैट्स वाई स्पेशल बेनिफिट्स लाइक फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस, ओके, लाइक फ्री लंच ड्यूरिंग द लंच आवर्स, ओके। और इसके अलावा उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किया, उनको हॉस्पिटल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, फ्री अकोमोडेशंस दिया जा सकता है, क्या व्हाट्सएवर द विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन डू फॉर द एम्प्लॉयज़ दे मस्ट डू, ओके। जो कर सकते हैं वो उनको ज़रूर करना चाहिए। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। थैंक यू बेटा।